यहां 100 भागवत सुनने के बाद लोगों को क्योंकि तरीके गलत हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया ये गलत नहीं है। भागवत के अर्धाली अर्ध श्लोक से भी मनुष्य का मंगल हो सकता है, लेकिन क्या उस दृष्टि से उसको हम स्वीकार कर रहे हैं? क्या वो प्रधानता हमारे जीवन में है? क्या वो इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में है? इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे जीवन में। इंपॉर्टेंस किसका है? भगवान शिव के ऊपर श्रावण में हम सबों ने बहुत जल चढ़ाया, इंपॉर्टेंस किसका था? भगवान शिव का था या अच्छा वर मिल जाए बेटी को इसका था? बताओ, आप ही से पूछ रहे हैं, आप ही अच्छे से बता दो। हमारी बिटिया को अच्छा वर मिल जाए, दूल्हा मिल जाए, इसके लिए आपने शिवजी को जल चढ़ाया, तो शिवजी इंपॉर्टेंट है कि बेटी का दूल्हा इंपॉर्टेंट है? हमसे बताओ। क्या शिवजी के प्रेम में गए? अरे श्रावण आ गया भोलेनाथ, आपने पूरे जगत का मंगल किया है, आज तो आपका रुद्राभिषेक होगा, आज तो आपको महाराज पंचामृत से स्नान कराएंगे, चलो देखो आप मौज ले आप भोलेनाथ। भोलेनाथ पूछे क्यों? बता बता क्यों स्नान करा रहा है? कोई बात है क्या? कोई बात नहीं, आप आनंदित रहो महाराज इसलिए पहना। बोला अच्छा यार, ऐसा आदमी तो मिला नहीं। 3-4 बार क्वेरी लेंगे भोलेनाथ कि सही बोल रहा है कि भीतर में कुछ और है, उनको भी क्वेरी लेनी पड़ेगी। भगवान के प्रेम में भोलेनाथ, अरे भोलेनाथ शिव का मतलब ही है, शिव का अर्थ होता है कल्याणो, शिव माने कल्याण। श्री कल्याण देवाचार्य महाराज के वंशजों, आप तो, अब आपको क्या सिखाऊं, आप तो पूरी दुनिया को सिखाओगे। भगवान शंकर शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। तो भगवान शिव जब स्वयं कल्याण है तो उनसे अलग से कुछ मांगने की क्या जरूरत है? बोले महाराज आप आ गए तो कल्याण हो गया जीवन का, आप आ गए तो एक एक चीज ढूंढ के आप हटा दोगे मेरे जीवन में जो कमियां होंगी। और हम मांगेंगे तो हिरण्यकश्यपु की तरह मांगेंगे, न दिन में न रात में, न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न मनुष्य से न पशु से, लेकिन मार फिर दोगे हमको चाहे हम जितना मांग ले। मनुष्य की बुद्धि है ही कितनी, वो जितना भी मांग ले क्या भगवान से ज्यादा हो जाएगा? अरे हमारे पास ग्लास है, लोटे हैं, और भगवान तू प्यार का सागर है, सागर में से एक लोटा निकाली लोगे तो क्या पूरा सागर खाली हो जाएगा? तो हमारी बुद्धि लोटे की तरह है, भगवान विराट सागर की तरह हैं, लेकिन हम लोटे बराबर ही बुद्धि रख करके भगवान को भी धोखा देने में लगे रहते हैं। अरे देते हैं भगवान को धोखा, इंसानों को क्या छोड़ेंगे। हम गाना नहीं गाएंगे, नहीं तो पांडे जी कहेंगे महाराज पूरा पूरा गाना वाला भागवत बना दिया। देते हैं इंसान को धोखा, भगवान को धोखा, इंसानों को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब नाते हैं, नातों का क्या। अब भागवत में यही सब पढ़ाया जाएगा, तुमको यही लिखा हुआ है, शरीर के रिश्तों पर ज्यादा ये मत करो, आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करो, आत्म तत्व वेता बनो, इन सब रिश्तों से थोड़े ऊपर उठो। और वही उधर गाने में भी कह रहा है देते हैं भगवान को धोखा, अरे हम इंसानों को क्या छोड़ेंगे। देहे स्थिमान् सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं, जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोकधर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। आत्मदेव धुंधली धुंधकारी गोकर्ण, बच्चे बच्चे इस कथा को जानते हैं। धुंधली का अर्थ है इंटेलेक्ट, बुद्धि तो है पर कंफ्यूज है।
कंफ्यूज इंटेलेक्ट मीन्स धुंधली, संकित बुद्धि का नाम है धुंधली। अब उस दिशा से तो हम सब हैं, आत्मदेव तो कोई है नहीं। हम सबों की बुद्धि में शंका है। हमें याद आ गया वो, जहां शंका है वहीं लंका है, और जहां विश्वास है वहीं वृंदावन है। जीवन का यही सिद्धांत है। जो सदा शंका में जीता है वो लंका में जी रहा है। तो सशंकित बुद्धि का नाम ही है धुंधली। चलो भैया, तो एक थी धुंधली, एक थे आत्मदेव, उनका बेटा धुंधकारी, एक गोकर्ण, तो उनका बेटा नहीं था तो वो बांझ थे, तो बड़ी तकलीफ में थे। तो एक दिन जंगल में गए, एक महात्मा मिले, रोने लगे, हमको पुत्र चाहिए। महात्मा ने कहा कायु को सब चक्कर में पड़ा है, भगवान का भजन कर ले, 7 जन्मों तक तेरे यहाँ पुत्र पुत्री कुछ नहीं लिखे हैं। अरे बोला ठीक है, अगर भगवान ने नहीं लिखा, विधाता ने नहीं लिखा, पर मैंने यह भी सुना है कि भले ही ब्रह्मा ने न लिखा हो, पर अगर गुरुदेव और संत की कृपा हो जाए तो बात बन जाती है। तो उन्होंने, मुनि ने कहा ठीक है, जब तेरी खोपड़ी की कुटाई होनी बाकी है तो हम दे ही देते। एक पंडित जी ने खोपड़ी पाया, ऐसे स्केल्टन, ऐसे मुंडी, और पंडिताइन ने भेजा था कुछ कमा के आओ। 8-10 दिन से कुछ कमाए नहीं थे, बेचारे गए, कुछ मिला नहीं। खोपड़ी मिली, झोला में रख के खोपड़ी आ गए। स्नान करने गए, पंडितानी ने सोचा आज कुछ बढ़िया माल लाए, तरबूज तो कम से कम लाए होंगे। खोला तो देखा आदमी का कंकाल, मुंडी। बोला पंडित जी पगला गए, अब तो बचे कुछ वो भी गड़बड़ हो गया। और उन्होंने खोपड़ी इसलिए उठाई थी कि खोपड़ी, वो बड़ी भारी विद्वान थे, खोपड़ी पर भी उनको रेखा दिखाई पड़ गई कि अभी इसकी गति बाकी है, दुर्गति। बोले तो मर आ गया, खोपड़ी हो गया, अब क्या इसका दुर्गति होगा? बताओ, अब भी कोई दुर्गति बाकी है? तो पंडित जी ने उठा लिया, भाई हम तो जांच करेंगे कि रेखा कहीं गड़बड़ तो नहीं है। और ले आए, पंडित जी गए। पंडितानी इतनी नाराज थी, घर में ढेकी था, ढेकी को आप लोग क्या बोलते पता नहीं, जिसमें धान चावल सब कूट के चूड़ा वगैरह निकालते हैं। धान की कुटाई होती है ना, पहले पांव ढक ढुक आगे टक टक करके करते हैं। सोई जब तक वो लौट के आए, खोपड़ी को डाला आगे, ढेकी से कूट के चूरम चूर कर दिया। पंडित जी आए, हमारा झोला में एक सामान था। बोला हाँ, कोहिनूर का हीरा था, हमारा एक सामान था। खोपड़ी ले आए, कह रहे ये देख लो, यहाँ है कहाँ? बोला यहाँ है। पंडित जी जब जाकर देखे तो बोले वाह रे ब्रह्मा जी, तुम्हारी लेखनी मिट नहीं सकती। मुझे लगा जंगल में अब इसकी दुर्गति क्या, यही इसकी दुर्गति बाकी थी, कुटाई होना था इसका, और टूट गया। इतना बड़ा वजह, खोपड़ी को नहीं रहा ठीक से बेचारा। तो अब भैया, अगर किसी की खोपड़ी की कुटाई बाकी हो तो हम क्या करेंगे? या हमारे ही खोपड़ी की अगर कुटाई बाकी हो तो आप सब क्या कर सकते? रावण ने डिसाइड कर लिया था हम खोपड़ी कुटवाएंगे, हिरण्याक्ष ने कर लिया था हम कुटवाएंगे, हिरण्यकश्यपु ने कह लिया था हम कुटवाएंगे, तो भगवान ने कूट दिया। अगर आपने निर्णय कर लिया है हमारी खोपड़ी की कुटाई होगी तो अवश्य होगी, बल्कि थोड़ा बहुत आशीर्वाद मेरे तरफ होगा तो मेरे तरफ से भी आशीर्वाद है कि जल्दी कुटा जाए महाराज। कुट जाए तो फिर बढ़िया, कम से कम आपके भीतर भाव पैदा हो जाए। जितनी जल्दी कुटा जाए उतनी जल्दी अपने मंगल के लिए, कल्याण के लिए हम काम करना शुरू कर देंगे। मनुष्य के हृदय में अगर भक्ति विराजित हो, ज्ञान विराजित हो, वैराग्य विराजित हो, तो गोस्वामी तुलसीदास जी की ये वाणी सत्य साबित होगी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन अमल सहज सुख राशि। उस सुख के लिए उन्हें अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना होगा। संपूर्ण विश्व में सुख के लिए अनंत प्रयत्न हो रहे हैं। इन्वेंशन हो रहे हैं, आविष्कार हो रहे हैं, भौतिक सुविधाएं बढ़ रही हैं,